हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे पिछले दिन। प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखे थे। प्रॉपर्टी से बेस करके अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेनली यूनिट डिजिट नंबर, गिवन नंबर का यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट के अनुसार जो स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट डिसाइड करना, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट को देखकर यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना। इन सब पर बेस करके ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये लंबे नहीं हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रिक्स पर सब में बेस्ड है। जो ट्रिक्स और प्रॉपर्टीज सारे याद जो आपको जरूर रखना है। जो लोग इसको देखने से पहले आपको प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉब्लम हो, हमारा प्रीवियस वीडियो वो जरूर एक बार देख लें स्टार्ट करने से पहले, ताकि चैप्टर को बनाते समय, एक्सरसाइज को बनाते समय कोई परेशानी न हो। एक्सरसाइज 6.1 देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। बार बार हम यही बताते हैं कि क्वेश्चन को समझा करो पहले। तो क्या बोल रहा है कि अगर इन सब का स्क्वायर किया जाए, जो नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, उसका जो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पिछले दिन हम टेबल दिए हुए थे, उस टेबल में क्या देखा था आपने, टेबल देखा था अगर तुम्हारा यूनिट डिजिट 1 है तो क्या होगा, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा। 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 है, 9 9 या 81, यानी 81 2 डिजिट नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। तो इस 799 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। लाइक दैट ये है। लेकिन अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, ज़रा यहाँ 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे लिखोगे आप। देन पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, दैट इज 99880। तो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। देन आप क्या देखे हो, आप देखे हो अगर वो नंबर आपका 10 है, 10 में क्या होता है, 10 में एक 0 है, 10 में एक 0 है, और इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी स्क्वायर के पास कितना 0 हो जाता है, 2 0। तो देन इसको लिखते कैसे हैं, सिंस द गिवन नंबर 99880 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 0, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। इट्स स्क्वायर विल हैव 2 zeros, तो इसके स्क्वायर करने पर क्या होगा, लास्ट में 1th डिजिट एंड 10th डिजिट दोनों, यानी 2 zeros होंगे, लास्ट में 2 zeros होंगे। तो लास्ट में 2 zeros से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। देन क्या होगा, देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर मीन्स 99880 इज क्या है, 0। ये क्या होगा, 0 होगा। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, another question, that is question number 9. Question number 9, that is 12796, 12796। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6, यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, इट विल गिव 36। क्या देता है ये, 36, ये 36 देता है। नाउ अगर ये 36 देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस द गिवन नंबर 12796 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 6, इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 6, ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसका स्क्वायर 36 हुआ, तो 36 में यूनिट डिजिट क्या होगा, दैट इज 6। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि ये 36 है, ये 36 आपने दिखाया, और 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो दैट इज 6 इज द यूनिट डिजिट। नाउ लेट अस टेक 10th नंबर। देखो एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या, पांचों डिजिट जो है वो 5 है, पांचों डिजिट 5 है। तो क्या हुआ, सिंस द गिवन नंबर इज दिस हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 5, तो 5 का
स्क्वायर करोगे क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 एंड देन 25 हैज़ यूनिट डिजिट इज 5, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया तुम्हारा यूनिट डिजिट। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो तुमको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चन जो है आपको लिखने हैं। 3 का लिखने का तरीका हमने दिखा दिया। और नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ठीक से पढ़िए। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये बोल दे रहा है, क्वेश्चन ही कह दे रहा है कि क्वेश्चन सेइंग दैट these numbers are not perfect squares, but you have to write the reason why they are not perfect squares. देन हम लोग जो प्रॉपर्टी देखे थे, क्या देखे थे प्रॉपर्टी में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या होते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। We know perfect square numbers having their unit digit 0, 1, 4, 5, 6 और 9, और 0 है तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। ये हमने प्रॉपर्टी देखा था। तो अगर आपने लिया ये क्वेश्चन नंबर 4th, इफ यू हैव टेकन दिस नंबर 4th, तो इस 4th में ये 2 है क्या, उसमें नहीं है, उस नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाले में नहीं है। और वहाँ आपने देखा था वो प्रॉपर्टीज़ में जिसके एंड में 2, 3 और कुछ नंबर दिए हुए थे, हमने लिखे थे वहाँ पे। तो अगर वो होता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से भी ये 2 जो है लास्ट में है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन नंबर दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ देखो, अब हमने ले लिया एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें क्या कि वो लास्ट में क्या है, 0 है, लेकिन ये क्या है, 3 zeros है ना, 3 zeros। तो 3 zeros वाला नंबर क्या होता है, 3 zeros वाला नंबर जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे दैट कि 10 अगर 1 0 है उसका स्क्वायर करते हो तो क्या लिखते हो आप, दैट इज 100 लिखते हो। तो यानी उसमें डबल 0 होता है। एंड लेट अस टेक 100, दैट मीन्स इट हैज़ 2 zeros। तो अगर 2 zeros है तो उसको आप जब सॉल्व करते हो तब क्या आएगा, 1 के बाद 4 zeros, 1, 2, 3 zeros होता है। तो 3 zeros ऑड नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ 64 के बाद 3 zeros यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, हैज़ 3 zeros एट द एंड ऑफ इट, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस और ये सारे क्वेश्चंस के लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तुरंत देख के तुरंत आंसर करना, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। और चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो आप प्रॉपर्टी जब देख रहे थे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो भाई इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लो। इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देख लिया करो। नाउ इसके अनुसार हम लोग क्या देखा था, देखो इसके जैसे यूनिट डिजिट में 1 है, इसके यूनिट डिजिट में 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर 81 मीन्स 1। तो जो पिछले दिन हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में कि अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो उसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसका भी यूनिट डिजिट ऑड होगा, और इवन है अगर नंबर तो उसका स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो इवन। तो यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, 431 ये ऑड नंबर है, सिंस 1 इज द यूनिट डिजिट एंड दैट इज ऑड। देन इट्स स्क्वायर क्या बोला, इट्स यूनिट डिजिट ऑड, therefore the square of 431 has its unit digit odd। ये होगा लिखने का वे। नाउ तो ये अब आप इजीली बता सकते हो, थर्ड नंबर दैट एंड्स विथ
9 is odd number, hence the square of this number 7779 is also odd. या देखो ये इवन है, लास्ट में 4 है तो 4 4 जा 16, वो भी इवन होता है, यानी ये भी ये इवन नंबर होगा इसका स्क्वायर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नाउ चले आते हैं, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बट यू हैव टू राइट द फिल द ब्लैंक्स मिसिंग नंबर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल गिवन के अनुसार जो है इसको जरा सा यहाँ पर ये आप देख रहे हो, इसको ये 2 नहीं 12 नहीं है, इसको कर देना 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देख लेना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये कैसे है, ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है, देखो 3 and 4 जा 3 4 जा 12, इन दोनों का प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पर भी देखो 2 3 जा 6 है, देखो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है थर्ड नंबर, एंड थर्ड नंबर का नेक्स्ट नंबर 6 + 1 7। देन यहाँ पर अगर उसको पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्या लिखोगे, 4 5 जा यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। देखो 20 के बाद 1 ऐड करने पर 21 होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होगा क्या, 30 है, यहाँ फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं बोल सकते ना, यहाँ क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू, जैसे x ले रहे थे इक्वेशन में, आप x बोल सकते हो, और इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू 30, और यू कैन से डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5। तो इसको सिंपली हमने क्या किया है देख लो, अभी आपके पास इसका सॉल्यूशन भी सामने है कि क्लियरली उसको डिवाइड कर दिया है, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन पैटर्न, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। फर्स्ट 2 नंबर का वो प्रोडक्ट है थर्ड नंबर। देखो यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट है थर्ड नंबर, यहाँ लिख दिया 4 5 जा, यहाँ रीजन डाला हुआ है 4 5 जा 20, एंड देन फोर्थ नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के साथ जैसे 30 है, ठीक है, यहाँ 42 है, 42 के बाद एक नंबर ऐड किया तो 43 आता है। दोनों नंबर कैसे फिलअप किया, 5 4 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, एंड दैट इज हियर इट इज 42 स्क्वायर इक्वल टू, ये 42 + 1 इज 43, देन इट इज 43 स्क्वायर। दैट इज द प्रोसेस। तो ये कंप्लीट ये लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ बताने हैं विदाउट एडिंग, इसको 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9, इस तरह से नहीं निकालने हैं, इसको बिना निकाले डायरेक्टली आपको बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी में देखो सारा बेस्ड अपन प्रॉपर्टी है, हम बार बार बता रहे हैं, जो लोग नहीं देखे हो पिछला वीडियो जरूर देख लो। तो वो प्रॉपर्टी में क्या कहा था, वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट देखो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ओके, देन यहाँ कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 है, तो एक आंसर कितना होगा इसका 25। लाइक दैट अभी यहाँ पर हमने केवल एक ही सॉल्व किया है आपके लिए, जो लास्ट वन थर्ड वन है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 and 23। you have to all add all these numbers, total numbers, odd numbers are here 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 खाली यहाँ काउंट कर लेना कितने नंबर हैं, एंड वो n का वैल्यू कितना है, देन n का वैल्यू क्या हुआ 12 है, एंड 12 यानी 12 का स्क्वायर इज 144। बिना ऐड किए ही आपको ये बताने हैं कि इसका एडिशन कितना होना है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो आपको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट उसका रिवर्स है।
तो यहाँ पर भी हमने सेकंड नंबर को सॉल्व किया है। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर n स्क्वायर इज गिवन, n स्क्वायर इज 121 here it is given, तो 121 is the square of 11 है, तो यानी 11 odd numbers, you need to add 11 odd numbers, that is first starting from 1, then 1 plus 3 plus 7 plus 9 plus like that up to 21, its addition is 121. This is the steps or statement for this question. Now वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो अभी उस पर पैटर्न पर है। उस पैटर्न के अनुसार पिछला हम लोग प्रॉपर्टी में क्या देखे थे कि अगर तुम्हारा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक है n है और एक n+1, दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो देन उसके लिए देखो वहाँ प्रॉपर्टीज में हमने किया था, अगर लिया था तुम्हारा 4, तो 4 4 जा 16 था, एंड 4 और 5 दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर था, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, देन 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इन बिटवीन 8 नंबर्स, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो कितने हैं, 8 यानी आपका फर्स्ट नंबर n कितना था, 4 था, तो 4 2 जा 8 था। तो देन यहाँ पर आपको क्या फाइंड करने दिए हैं, इसका देखो थर्ड नंबर सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसीलिए थर्ड को हमने सॉल्व किया है। तो हियर n इज 99, और कितने जानते हैं हम लोग यहाँ उस प्रॉपर्टी से 2n, तो 2n जानते हैं, तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना हुआ 99, दैट इज 198। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आया, उसके बीच में 198 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, किसके 99 और 100 के स्क्वायर्स के बीच में। क्लियर। चलो इसके साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 6 यहाँ ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगला प्रोसेस के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है उसको देखते हुए। चलो बाय।